छठवां प्रश्न है, इसमें यह कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत का भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आयताकार खेत बनाए हैं। अब इसमें जो छोटी भुजा, तो माना जो छोटी भुजा है वह x मीटर मान लेते हैं। और फिर इसमें यह कह रहा है कि छोटी भुजा से जो बड़ी भुजा है, यानी यह चौड़ाई छोटी भुजा होगी तो लंबाई बड़ी भुजा, तो इससे 30 मीटर अधिक है, तो x धन 30 मीटर लिख सकते हैं। फिर इसका जो विकर्ण है, यह BD या AC भी विकर्ण मान सकते हैं। तो जो विकर्ण है यह इससे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर x धन 60 मीटर लिख सकते हैं। अब छोटी भुजा जो माने हैं, यानी माना छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को x माने हैं तो x मीटर लिख सकते हैं। उसी तरह से अब इसमें विकर्ण, तो विकर्ण जो है वह x धन 60 मीटर है। फिर उसके बाद अब इसमें प्रश्नानुसार, अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यानी प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार आयत का यह जो कोण होता है कोने का, यह 90 अंश का होता है। तो यह त्रिभुज के नियम के अनुसार, इन समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर पर इसे हल करेंगे। तो यह कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा बराबर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, यानी लंब स्क्वायर और धन कर्ण यानी आधार स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यानी कर्ण कितना है तो x धन 60 है पर होल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर। उसके बाद अगर इसे हम आधार मान लेते हैं तो आधार जो है x धन 30 पर होल स्क्वायर, और लंब जो है x पर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। अब इसे और आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो इसका x स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 60 पर स्क्वायर और प्लस 2 गुणे एक जगह यहाँ पर x और फिर गुणे 60 बराबर। उसी तरह इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसे x स्क्वायर और प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणे x गुणे 30 और धन x स्क्वायर। फिर इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर और 60 दो बार है, 60 का 60 में गुणा करेंगे तो 3600 और धन 6 दूना यानी 12 120x और इसका भी x स्क्वायर और इसका 3 त्रिका 9 यानी 9 होगा और 0 यानी 900 और फिर उसके बाद 3 दूना 6 यानी 60x और फिर x स्क्वायर। फिर उसके बाद इसे x स्क्वायर से x स्क्वायर काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, तो अब इसे इस तरफ लाएंगे या सबको एक ही तरफ लेकर चलते हैं, तो x स्क्वायर और फिर प्लस 60x यहाँ पर है। फिर अब इसका जो सजाती पद इस तरफ है तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो यह प्लस 120 है तो माइनस 120x हो जाएगा और फिर प्लस 900, तो 900 उतार दिए और फिर उसके बाद अब इसका जो है इस तरफ लाएंगे सजाती पद यानी 3600 तो माइनस 3600 और इधर तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0।
अब इसे आगे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर और इसमें यानी एक माइनस और एक प्लस, तो घटाएंगे 120 में से 60 तो 60 एक्स, और यह किस में बचेगा माइनस में, बड़ा 120 है माइनस। अब इसमें 3600 में से 900 घटाएंगे तो यह जो होगा 2700 होगा बराबर 0। अब बड़ा 3600 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ऐसे करना है, गुणा करने पर अंतिम पद आए यानी अंतिम पद 2700 है, और जोड़ने या घटाने पर ये जो मध्य का पद आ जाए तो वह संख्या हो सकती है। तो वह संख्या इसका जो अलग करेंगे तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 60 यानी 60 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर तो यानी 60 ही आए, और यानी गुणा करने पर 2700 आए। तो इसे लिख सकते हैं यानी 90 एक्स और प्लस 30 एक्स, यानी जब इसे घटाएंगे 90 एक्स में से 30 एक्स तो यह 60 माइनस 60 एक्स होगा, और फिर माइनस 2700 यानी गुणा करेंगे तो 9 का 27 ही आएगा बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है तो इस दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 90, और इस दोनों में प्लस 30 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 9 27 90 बराबर 0। अब इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 30 एक ब्रैकेट में, और जो अंदर है एक्स माइनस 90 एक ब्रैकेट में। फिर अब इसमें जो है एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर माइनस 30 और फिर यहाँ पर एक्स बराबर 90, लेकिन माइनस 30 नहीं लेंगे क्योंकि यानी एक्स का मान ऋणात्मक में नहीं लिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर 90, अतः छोटी भुजा जो होगी वह 90 मीटर होगी। बड़ी भुजा कितना था तो बड़ी भुजा एक्स प्लस 30 था, तो एक्स का मान 90 और प्लस 30 यानी बड़ी भुजा जो होगी 120 मीटर होगी। 7वां प्रश्न इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं यानी माना बड़ी संख्या, तो माना बड़ी संख्या यक्स मान लेते हैं। फिर इसमें छोटी संख्या तो छोटी संख्या वाई, यानी बड़ी संख्या यक्स और छोटी संख्या वाई मान लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें यह कह रहा है कि जो छोटी संख्या है यानी छोटी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, यानी जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग कर देते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या यक्स, और इसका यक्स का कितना गुना है 8 गुना। ठीक, तो इसीलिए अब यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, यानी बड़ी संख्या का वर्ग और फिर छोटी संख्या का वर्ग, दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, अब उसके बाद इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है तो वाई स्क्वायर की जगह 8x बराबर 180। फिर इसे आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में है तो माइनस 180 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे
तो गुणनखंड ऐसा करने पर कि गुणा करने पर 180 आए और जोड़ने या घटाने पर 8 आए। तो यहाँ पर 180 का फैक्टर करेंगे तो 180 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे 90, 2 से 45, 3 से 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 और 5 3 बचे 15, फिर 3 से 3 बचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब इसका ऐसा यानी बनाते हैं कि गुणा करने पर यह 180 आए और जोड़ने या घटाने पर यह दोनों संख्याओं को 8 आ जाए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी इसको किस तरीके से, तो 3 त्रिका 9 और 5 दूना 10, तो 10 5 दूना 10 और 3 त्रिका 9 9 दूना 18, 3 त्रिका 9 9 दूना 18 यानी 18। तो 18 दहा के 180 और 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यानी लिख सकते हैं इसे यक्स स्क्वायर और माइनस 18 यक्स और प्लस 10 यक्स और माइनस 180 बराबर 0। यानी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 18 यक्स में से 10 यक्स घटाएंगे, माइनस और प्लस घटेगा तो 8 यक्स बचेगा। अब इसमें कामन लेंगे तो इस दोनों में कामन क्या मिल रहा है, यक्स कामन मिल रहा है, तो यक्स कामन ले लेंगे तो यहाँ पर एक बार यक्स और माइनस यहाँ पर 18। फिर इस दोनों में क्या कामन मिल रहा है, तो प्लस 10 कामन ले लेते हैं तो यक्स और 10 से 180 यानी 18 बार में कट जाएगा बराबर 0। अब इससे लिख सकते हैं आगे, तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यक्स जो कोष्टक के बाहर है यक्स प्लस 10 एक में लिख सकते हैं, यक्स प्लस 10 एक ब्रैकेट में, और फिर ये जो कोष्टक के अंदर है यक्स माइनस 18 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अगर यदि यानी यक्स प्लस 10 बराबर 0 लेते हैं तो यक्स बराबर कितना आएगा, तो 10 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 10। उसी तरीके से अगर यक्स माइनस 18 बराबर 0 तब यहाँ पर यानी यक्स बराबर जो आएगा इसको 18 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 18 है तो यानी प्लस 18 यानी यक्स का मान 18 आता है। अब इसके बाद तो इसमें जो है यक्स बराबर 18 यानी जो बड़ी संख्या है यहाँ पर 18 आ गया। उसी तरह से छोटी संख्या तो यहाँ पर इस मान में यानी जो दिया है वाई स्क्वायर बराबर 8 यक्स, इसमें यानी मान रखेंगे यक्स का तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे और यक्स का मान 18, 18 वठे 144 और फिर स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो कड़ी में हो जाएगा और कड़ी में यानी 144 को 12 गुणे 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यानी कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कड़ी समाप्त हो गया यानी y बराबर 12, तो लिख सकते हैं तो छोटी संख्या 12 होगी। 8वां प्रश्न यह कह रहा है इसमें कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा या अधिक होती है तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है और टोटल जो दूरी है वह 360 किमी है। तो इसे लिख सकते हैं कि समय यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो अब उसके बाद ये जो पहला समय लग रहा है जिसको t1 मान लेते हैं, तो जो दूरी है वो 360 किमी है और चाल को क्या माने हैं यक्स। इसी प्रकार इसमें यह कह रहा है कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो यहाँ पर लिख दें कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा होती है तो तब समय बराबर क्या होगा, तो इस समय को t2 मान लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 360 ही है और यहाँ पर जो चाल है वो 5 किमी प्रति घंटा बढ़ जाती है तो x प्लस 5 लिख सकते हैं। अब उसके बाद
यानी प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि अगर यक्स बटा यहाँ पर यानी यक्स, तो T1 और T2 पहले समय को लिखते हैं, यानी जो तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो अब यहाँ पर दोनों समय यानी पहला जो समय है 360 बटा यक्स और फिर 360 बटा यक्स। अब इसमें कह रहा है कि अगर इसमें चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो यह 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कब यह दोनों बराबर होंगे, जब इसमें 1 घंटा जोड़ेंगे तभी यह दोनों समय आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसे आगे हल करेंगे तो लिख सकते हैं 360 बटा यक्स। अब इस पूरे को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 360 बटा यक्स प्लस 5 बराबर 1। अब इसे आगे हल करेंगे तो आगे इसका एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम होगा वह यक्स और ब्रैकेट में यक्स प्लस 5, फिर 360 गुणे, अब इसमें किसका गुणा करें तो यक्स प्लस 5 और माइनस 360, अब इसमें यक्स का गुणा करेंगे बराबर 1। अब इसे आगे हल करेंगे तो 360 का यक्स में करेंगे तो 360 यक्स और प्लस 360 का 5 में अगर गुणा करते हैं तो इसका होगा 36 बचे यानी 180 और 1 जीरो यानी 1800। फिर उसके बाद इस केस में तो 360 यक्स, फिर अब नीचे यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर और प्लस यक्स का 5 में गुणा करेंगे तो 5 यक्स बराबर 1। अब यह 360 कट गया यानी इसे लिख सकते हैं 1800 और इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह बटे में है तो गुणा होगा, तो किसी संख्या में 1 का गुणा होता है तो यही संख्या प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 1800 के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड इसका करने पर यानी गुणा करने पर 1800 आए और जोड़ने या घटाने पर यानी 5 आए तो इससे लिख सकते हैं यानी यक्स स्क्वायर और फिर प्लस 45 यक्स और फिर माइनस 40 यक्स और माइनस 1800 बराबर 0। यानी 45 में 40 को घटाएंगे तो 5 यक्स आएगा और 45 और 40 का गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है तो इस दोनों में कॉमन यक्स मिल रहा है तो यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बार यक्स और यहाँ पर 45। इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है तो माइनस 40, तो माइनस 40 लेंगे तो यक्स और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर कितना बचेगा 45। अब प्लस के बचा तो गुणा करेंगे फिर तो 40 से कम 40 यक्स और माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा और 40 के 45 में तो 1800 आएगा। अब फिर इसे आगे लिख सकते हैं तो इसको यक्स माइनस 40 एक ब्रैकेट में और जो अंदर है यक्स प्लस 40 एक ब्रैकेट में तो यह 40 में यानी 45 है बराबर 0। अब यक्स का वैल्यू तो यहाँ पर यक्स माइनस 40 बराबर अगर 0 है तो यक्स बराबर 40, फिर यक्स प्लस 45 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 45, तो यक्स बराबर 40 इसमें मान लेते हैं। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा होगी। तो इस तरह से यह प्रश्न समाप्त हुआ।